नमस्कार, मैं रविश। अगर आप सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए और हमारा आज का विश्लेषण देखने के बाद फैसला कीजिए। सोने और चांदी के भाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पिछले 7 दिनों में सोना 24,000 रुपए टूटा है। वहीं चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। कुछ ही घंटे पहले अमेरिका और चीन के बीच एक अहम बैठक खत्म हुई है, जिसमें कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और इसका सीधा असर सोने और चांदी के भाव में देखने को जल्द ही मिलने वाला है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोने चांदी के ताजा भाव, अमेरिका चीन मीटिंग में क्या बड़ा ऐलान हुआ, सोना चांदी कितना नीचे गिर सकते हैं और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप KR गोल्ड अपडेट को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारे दिन भर की मेहनत सफल रहेगी और हम आपके लिए इसी तरह रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी ताजा खबरें लाते रहेंगे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देना ना भूलें। दोस्तों, केवल 5 दिनों के अंदर चांदी 15,000 रुपए प्रति किलो नीचे गिरी है। आइए अब फटाफट से पहले चांदी के ताजा भाव जान लेते हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार के मुताबिक चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार से हैं। 1 ग्राम चांदी 149 रुपए, 8 ग्राम चांदी 1,192 रुपए, 10 ग्राम चांदी 1,490 रुपए, 100 ग्राम चांदी 14,900 रुपए और 1 किलो चांदी 1,49,000 रुपए। कल और आज के मुकाबले में सोना आज 2,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से कम हुआ है और पिछले 5 दिनों में तो सोना 18,000 रुपए तोला टूटा है। आइए अब फटाफट से देख लेते हैं आज भारतीय सर्राफा बाजार के मुताबिक 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। सबसे पहले देखते हैं 18 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 9,050 रुपए, 8 ग्राम सोना 72,400 रुपए, 10 ग्राम सोना 90,500 रुपए और 100 ग्राम सोना 9,05,000 रुपए। दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आज 22 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 11,058 रुपए, 8 ग्राम सोना 88,464 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,10,580 रुपए और 100 ग्राम सोना 11,05,800 रुपए। आइए अब फटाफट से देख लेते हैं 24 कैरेट सोने का ताजा भाव। 1 ग्राम सोना 12,062 रुपए, 8 ग्राम सोना 96,496 रुपए, 10 ग्राम सोना 1,20,620 रुपए और 100 ग्राम सोना 12,06,200 रुपए। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर काफी तनाव चल रहा था, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 100% टैरिफ लगाया था, जिसके चलते चीन ने भारी मात्रा में सोना खरीदना शुरू कर दिया था और इससे दुनिया भर में सोने की कीमतों ने आसमान को छुआ। लेकिन आज जो मीटिंग हुई उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे थे। मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि हमने जो टैरिफ चीन पर लगाया है उसमें कमी की जाएगी और इतना सा ट्रंप का कहना था कि सर्राफा बाजार में हलचल मच गई, क्योंकि अगर अमेरिका चीन से टैरिफ घटा लेगा तो इससे सोने की डिमांड कम हो जाएगी और जिन लोगों ने अपने पैसे सबसे सुरक्षित संपत्ति यानी सोने पर लगाए थे वो अपने पैसे सोने से निकालकर वापस से शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे। चीन पर टैरिफ कम होने से अमेरिका में जो चाइना का सामान महंगा मिल रहा है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक कारें, माइक्रोचिप्स और दूसरे इलेक्ट्रिक सामान, वो अब सस्ते मिलेंगे, जिससे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार बढ़ेगा। और जब दो इतने बड़े आर्थिक रूप से मजबूत देशों के बीच व्यापार बढ़ता है तो शेयर बाजार अपने आप ऊपर चढ़ने लगता है, जिससे सोने का भाव अपने आप कम होता है। इस मीटिंग का असर कुछ ही दिनों में सोने और चांदी के भाव में देखने को मिलने वाला है, जिसमें सोना जितनी तेजी से ऊपर गया था अब उतनी ही तेजी से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब सोना और चांदी के भाव कितने गिरेंगे ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलेगा। एक बड़ा सवाल है, क्या दुनिया की करेंसी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या अमेरिका का डॉलर अपना वर्चस्व खोने की कगार पर है? दरअसल अमेरिका और चीन के बीच जो हाल ही में बड़ी ट्रेड डील हुई है उसके पीछे सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति भी छिपी है। चीन अब चाहता है
कि उसकी करेंसी युआन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की टक्कर में खड़ी हो, और इसके लिए वो एक नई चाल चल चुका है, गोल्ड बैक्ड करेंसी सिस्टम की। इस सिस्टम के तहत जो भी देश चीन के साथ व्यापार करेगा उसे अपना सोना शंघाई गोल्ड एक्सचेंज या फिर हांगकांग के वॉल्ट्स में जमा कराना होगा और बदले में उसे युआन में भुगतान किया जाएगा। यानी अब युआन की ताकत सोने पर निर्भर होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि डॉलर की होती है। कई विशेषज्ञ इसे ब्रेटन वुड्स 3 कह रहे हैं, एक ऐसा दौर जब सोना फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में लौट सकता है। अगर ये सिस्टम पूरी तरह लागू हो जाता है तो दुनिया भर के देशों को अपनी करेंसी को स्थिर रखने के लिए सोने का बड़ा भंडार रखना पड़ेगा, जिससे सोने की मांग फिर से तेज होगी। अभी जो सोने के भाव में हल्की गिरावट दिख रही है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर से टैरिफ कम कर लिया है। लेकिन ये एक अस्थायी गिरावट है, क्योंकि आने वाले समय में सोने का भाव बढ़ेगा ही। और ये चीज आप पिछले 10 साल के रिकॉर्ड से उठाकर देख सकते हैं कि 10 साल पहले सोना कितने रुपए तोला हुआ करता था और आज कितने रुपए तोला है। ठीक इसी तरह सोना आज से 5 या 10 साल बाद भी बढ़े हुए दामों पर ही दिखेगा। आने वाले समय में 3 बड़े कारण सोने को फिर से ऊपर ले जा सकते हैं, जिसमें पहला है चीन का गोल्ड लिंक्ड युआन सिस्टम, दूसरा है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में संभावित कटौती और तीसरा है डॉलर की कमजोरी। इन तीनों कारणों के साथ सोना एक बार फिर से अपनी चमक हासिल कर सकता है और शायद दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी खोई हुई बादशाहत वापस पा सकता है, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ कीमतों का नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ताकत के संतुलन का है। और इस खेल में सोना फिर से असली बादशाहत बनने की तैयारी में है। दोस्तों, हमारी एक छोटी सी सलाह है कि जिन लोगों के घर में शादी है और वो गहने या सोने चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो वो लोग अपना सारा पैसा एक साथ सोने में निवेश करने से बचें। अगर खरीदना ही है तो थोड़ा थोड़ा कर कर खरीदें, बाजार पर नजर बनाए रखें और रोजाना भाव चेक करते रहें, जिसके लिए आप हमारे चैनल KR गोल्ड अपडेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब भी आप सोने के जेवर बनवाएं तो भरोसेमंद ज्वेलर से ही बनवाएं, बिल जरूर साथ लें, हॉलमार्क वाला गहना खरीदें। अगर आप सोने में थोड़ा ज्यादा निवेश करना चाहते हैं तो जब 22 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1 लाख के नीचे आए तब थोड़ा ज्यादा निवेश कर सकते हैं। दोनों टिप्स को अपनाकर आप सुरक्षित भी रहेंगे और भविष्य में लंबे समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो, आने वाले सोने चांदी के ताज़ा भाव आपसे भूल कर भी ना छूटें। हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।